विश्व में भी जो किसी के ध्यान में, वो प्रश्न पहले हल हुए थे हमारे हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे पहले निश्चित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे पहले निश्चित हुए। नमस्कार, मैं बरखा सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ से आज आप सभी के सामने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन लाएगी, इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। महात्मा गांधी जी के विचारों से कहूं तो शिक्षा वह है जो किसी भी मानव तथा बालक के मन, शरीर तथा शारीरिक विकास, मानसिक विकास को बदलने की क्षमता रखती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नीति से हमारे देश में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक तथा शैक्षणिक रूप से संपूर्ण तरीके से बदलाव हो पाएगा। कहा जाता है कि यदि किसी देश को बदलना है तो उस देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि शिक्षा से किसी भी मानव के मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः इसी शिक्षा को सभी विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक बनाना चाहिए और इसे एक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दो आयामों में बांटना चाहूंगी। जो हमारे देश में स्तंभ कहे जाते हैं, युवा पीढ़ी, और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी जो हमारे देश को आगे लेकर जाएगी, हमारे स्कूली शिक्षा के बच्चे। तो पहली आयाम जो है स्कूली शिक्षा और दूसरी आयाम जो है कॉलेज स्तर की शिक्षा। स्कूली शिक्षा के तहत बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन है 10+2 की जगह 5+3+3+4 की शिक्षा को लाया गया है, जिसके तहत नीति 5 के तहत बच्चों को खेल खेल में नर्सरी से क्लास 2 तक बच्चों को खेल खेल में शिक्षा सिखाया जाएगा। नीति 3 के तहत बच्चे अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा में शिक्षा सीख सकेंगे। नीति 3 के तहत जिसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक बच्चे अपने आप को वैज्ञानिक स्तर पर सोच सकेंगे, उनमें कंप्यूटर कोडिंग की व्यवस्था कराई जाएगी, वो कंप्यूटर कोडिंग को कर सकेंगे और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो अपने आप को भावी पीढ़ी में बदल पाएंगे, संपूर्ण राजनीतिक रूप से वो आगे बढ़ा पाएंगे और अपने देश को एक अग्रिम पंक्ति तक लाने का प्रयास करेंगे। जो आज देश शिक्षा के नाम पर अग्रिम पंक्ति तक है, वो उनके समकक्ष हमारा भारत जो है उनके समकक्ष आ पाएगा। अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। बच्चों में रटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, वो अंकों के आधार पर अपने आप को नहीं आंकेंगे, तो इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि बच्चों में आत्महत्या के केसेस ज़्यादा नहीं आएंगे और वो जब उनके अंदर आत्महत्या के केसेस नहीं आएंगे तो हमारा भारत एक सफल भारत बनेगा, एक शिक्षित भारत बनेगा और एक सुदृढ़ भारत बनेगा। युवाओं के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे भारत की हड्डी है, हमारे भारत का सर्वांगीण विकास करती है। अतः इन युवाओं के द्वारा ही हमारा भारत जो है सोचने समझने की शक्ति रखता है। अतः युवाओं के आदर्श माने जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य में अंतर्निहित आत्मा को शुद्धिकरण कर पाए और उसके शरीर का संपूर्ण विकास हो पाए, उनके मानसिक तौर, बुद्धिमत्ता, कौशल के आधार पर वे अपने आप को सोच पाए, अपने आप को आंक पाए। अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे देश में एक और संस्कृत जैसी शिक्षा को जोड़ा जाएगा, एक और संस्कृत प्राचीन भाषा को जोड़ा जाएगा, उसी प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे देश में बच्चों को कोडिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ग्लोबलाइज बनाया जाएगा, उन्हें डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार बच्चे सामंजस्य बनाते हुए अपने देश में शिक्षा नीति के तहत अपने आप को उजागर कर पाएंगे और एक सुदृढ़ भारत का निर्माण हमारे देश में हो पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है कि शिक्षा वह है, जब तक शिक्षा में भाषा व साहित्य का आगमन नहीं होगा तब तक हमारी शिक्षा जो है वो अधूरी रह जाएगी। अतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति महात्मा गांधी जी के विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचार, चाणक्य जी के विचार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार पर सार्थक खड़ी होती है और यह हमारे देश को, भावी पीढ़ी को एक सकारात्मक रास्ता दिखाती है कि आप इस राह पर चलेंगे तो आपकी शिक्षा नीति, आप अपने देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।